नमस्कार साथियों, राम राम खमा गणी, जय राजस्थान, जय भारत। अभी अपने रीट मेंस का एग्जाम है, उसके लिए मैंने दो वीडियो अभी आधुनिक भारत का इतिहास अपने पढ़ने है, उसके लिए मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। काफी बच्चों का मैसेज आ रहे हैं सर इसका तीसरा पार्ट भी आपको कंप्लीट करवा दो। तो आज का अपना जो सेशन रहेगा वो आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम सेशन रहेगा, जिसके अंदर से मैं बहुत कुछ आपको बातें आज की जो अंतिम क्लास है वो आगे तक बने रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई बार क्या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, वो सारी बातें अपने करने मेंस के लिए अपने जो डाटा तैयार किया है बहुत ही अच्छा डाटा है। यहाँ से हर साल कम्युनिकेशन एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, क्योंकि कई बार आपसे सभी नवागी आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाता है, दांडी मार्च के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके साथ में बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न आते रहते हैं। तो इनकी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहना। तो अभी अपने इसी बात के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं वेस्ट करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना और आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से हमारी यही कामना आपके साथ में बनी। अब देखो अपने बात करने जा रहे हैं। देखो अपन ने 1932 तक की घटना हम क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। अब अपने क्या करते हैं 1933-34 में 35 की अगर बात की जाएगी, 35 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिदायत था, हाँ? इंडिया एक्ट हम बोलते हैं, ठीक है इसको। 1932 का अधिनियम बोलते हैं, भारत अधिनियम बोलते हैं, ठीक है इसको। अपने अधिनियम की मैं एक सूची आपको बना के दूंगा 1919 का 1900, या उसको अपने भारत के जो ब्रिटिश जो शासक थे या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सैद्धांतिक सुधार थे उसके वीडियो में इसको करवा दूंगा। तो आप ध्यान रखो 1935 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम इसको कहते हैं। फिर 1937 की घटना में आ जाओ थोड़ा, ठीक है। 1937 की घटना में 1937 की घटना में आपको पता है कि प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव के अंदर अगर बात की जाए 11 में से 8 प्रांतों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने क्या की थी, अपनी सरकार बनाई थी। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, क्योंकि 1937 के आपसे पूछा जा सकता है प्रांतीय चुनाव कब हुए थे। तो 1937 के अंदर, तो ये डाटा आप याद रखना। सातवीं कल करवा रहा हूँ आपको। जब एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो अपने और इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे तो गुजरात तो इतना ऊपर ऊपर से तरह बता इसलिए रहा हूँ, क्योंकि कई बार इनसे प्रश्न आ जाता है, 4 डाटा आपको दे दिए जाएंगे, आपसे प्रैक्टिकल पूछ लिया जाएगा, इसलिए इनको क्लियर। तो 1937 के अंदर भारतीय चुनाव हुए थे, जिसके अंदर कांग्रेस ने क्या की थी, जीत हासिल की थी। और आपको पता है 1937 37 का हरिपुरा अधिवेशन वगैरह आ जाता है, पूरे अधिवेशन आता है, वो भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना। 1937 उसके बाद भी अगर बात की जाए 1939 उनचालीस से, सॉरी 1939 से 45 के बीच में कौन सा युद्ध होता है, वह द्वितीय विश्व युद्ध। याद रखना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे रोल कर देते हैं, तो याद रखना भाई ये कब हुआ था, 1939 से लगभग 1939 से लगभग 1945 तक ये युद्ध चला था। तो ध्यान रखना, दूसरे राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में ये युद्ध लड़ाया गया था, ध्यान रखना जिसमें। अब जब ये गतिविधि चल रही थी और इसी समय आपको पता है कांग्रेस ने क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस का इस्तीफा भी ध्यान रखना, कांग्रेस ने इस्तीफा याद रखना। कांग्रेस ने इस्तीफा 1939 के अंदर, देखो 37 में इन लोगों ने चुनाव जीता था, 39 के अंदर इन लोगों ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, मतलब के जो चुनाव जो सरकार हुई थी उससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। ये कब की घटना, 1939 की। 37 में चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ में आती है, और 1939 के अंदर घटना घटती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, अपना चुनाव यहाँ से जो सरकार बनी थी उसको क्या कर देते हैं, इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय भारत, अब अंग्रेज जो अपने भारतीय नेता थे उन लोगों को एक मौका
पता चल गया था कि अभी अपने क्या कर सकते हैं, इन अंग्रेजों के नाक में दम कर सकते हैं। अभी कुछ होने वाला, बाद में कुछ होने वाला है नहीं। तो इस समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे ऐसे नेता लेकर थे जिन लोगों ने कांग्रेस जो स्वतंत्रता की अलग जगह रखी थी। पहले ही अपने नाम सुन देखा होगा, हमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, गांधी जी का नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, उनका नाम सुना, बहुत सारे ऐसे नेता थे। और इसके साथ साथ की अगर बात कीजिए 1939 की बात अपने कर चुके हैं, ठीक है, 37 के चुनाव की बात कर चुके हैं। अब अपने ध्यान था 1949 के अंदर, 1939 के अंदर व्यक्ति करते हैं सत्याग्रह शुरू हो जाता है। सत्याग्रह ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी आपके बारे में बता देता हूँ। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रह की अगर बात की जाए, सत्याग्रह की, तो ध्यान रखना कौन सा बना था, विनोबा भावे। विनोबा भावे याद रखना, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा कौन बना था, दूसरा सत्याग्रह बना था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार प्रश्न सीधा सीधा आता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे आ जाता है, और दूसरा कौन सा बना था, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, ये घटना कब की है, 1939 की घटना है, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से अपने जानते हैं। उसके साथ में आपने देखा जाए अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 का, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव में कहते हैं, ठीक है। इस समय भारत का जो वायसराय था, वायसराय, इस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लिथु था, लिथु, तो ध्यान रखना अभी थोड़ा सा, ये ध्यान रखना। इनकी जो प्रमुख घटनाएं वो सब आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अपने क्या इसके क्लास को मतलब नहीं रहता रहेगा। क्योंकि अपने जब इनकी स्टोरी समझाने लग जाए तो फिर मतलब एक एक स्टोरी 10-10 15 मिनट की, अपने जब जल्दी से डाटा को कंप्लीट करने का अपना क्या है महत्वपूर्ण बात है। अब अपन देख लेते हैं कि वो 35 की बात गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आ गया 1937 से, प्रांतीय चुनाव 1939 से 45 के बीच में क्या घटना घट जाती है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध आ जाएगा, ठीक है। तीसरी घटना की अगर बात की जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, मैंने आपको बता दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर देखा जाए तो प्रथम सत्याग्रह कौन बना था, इसके बारे में आप बताओ। उसके बारे में दूसरा सत्याग्रह कौन बना था, उसके बारे में आप बताओ, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी घटना कौन सी है इसमें, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के समय ये घटना कब की, 1940 की है। और इस समय अगर बात की जाए, इस समय भारत का वायसराय कौन था, दिल्ली था, तो ठीक है, ये चीजें अपने याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीजें जल्दी याद रहे, ठीक। आगे वाला इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार रिविजन करना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, पर आपको प्रश्न कराने में या आपको अधिक से अधिक परेशान करने का काम इसी लायक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे की जो घटना है, पाकिस्तान की जो मांग थी, मतलब कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र होने की जो मांग थी वो शुरू हो गई थी। ये मांग कब से चालू हो गई थी, 1939 के अंदर। 1940 में पाक की मांग याद रखना, ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग प्रमुख करता रहता की अगर बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, यूनुस अली नाम से थे, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसका, मोहम्मद अली जिन्ना। 1940 के अंदर ये घटना घटती है। फिर उसके बाद में अपना आता है ट्रिप्स प्रस्ताव, जिसे अपने ट्रिप्स मिशन भी कहते हैं, 1942 का, 1942 का, इसे अपने ट्रिप्स प्रस्ताव या इसे मिशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ट्रिप्स दो था ये, उस समय अगर देखा जाए तो इस समय अपना एक आंदोलन चलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो क्रिप्स जो था ये गांधी से मिलने के लिए भी जाता है, गांधी जी के सामने अपनी बातें रखता है, गांधी जी ने इसकी बातों को भी सुना। और गांधी जी ने अपनी जब बातें रखी तो क्रिप्स भाई जी बोलते हैं वैसा अपने पास की बात को नहीं, अंग्रेज मानने के भी नहीं मानेंगे, वो छोड़ो, आपकी जो बातें हैं मैं पहुंचा दूं, मानने तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, ठीक है। गांधी जी का मित्र बताया जाता है, ठीक है, अपनी बात करते हैं, ठीक है। और 1942 के अंदर ना जी समझ रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन की बात अगर देखा जाए तो मार्च 1942 का हेडिंग था, मार्च 1942 का।
फिर अगर देखा जाए 1943 की घटना की अगर बात की जाए 1943 की 1943 में अगर देखा जाए आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लेते हैं, कौन कर लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये भी थोड़ा सा आप याद रखना भी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लिया था। तो ये ध्यान रखना, कब की घटना? 1943 की घटना। उसके बाद में अगर देखा जाए 1942 के अंदर ही, सर 1942 अपने यहाँ पे थोड़ा सा देखकर 1942 वर्धा प्रस्ताव बोलते हैं इसको। कृषि प्रस्ताव आ गया, एक वर्धा प्रस्ताव। तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा वर्धा प्रस्ताव, वर्धा कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे वर्धा प्रस्ताव रखा था, तो ये भी आप विशेष रूप से याद है करना है। क्लियर बात? अब ये चीजें आप याद रख रहे होंगे। क्लियर? अब अपने बात करते हैं 1900, जब अपनी बात कर लेते हैं 44 के आसपास में जब आएंगे अपने 1944, 1944 में अगर देखा जाए 44 के अंदर, जिसे हमने सी आर फार्मूला फार्मूला कहते हैं। सी आर फार्मूला की अगर बात की जाए, कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में ये समझौते के लिए बातें रखी गई थी इसके अंतर्गत। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे आगे। पर अभी आप ध्यान रखना, अब की बात है 1944-45 की घटना है, ठीक है? तो ध्यान रखना 1944-45 की घटना कौन से? सी आर फॉर्मूला, ठीक है? कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में समझौते को लेकर कुछ बातें हुई थी कि कुछ इनको बोला गया था कि आप हमारा समर्थन करें, ठीक है? इस प्रकार से कुछ बातें रखी गई थी। उसके बाद में अगर देखा जाए 1945 में, 1945 में बेबल बेबल योजना, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अभी 1945 की कौन सी योजना है? बेबल योजना। तो बेबल योजना को भी आपको विशेष रूप से याद रखना। बेबल सीधा सीधा प्रश्न आता है, बेबल योजना कब की? तो 1945 के अंदर। तो अभी अपने कौन सी बातें कर ली? सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? 1940। क्लियर? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद 1942 में घटनाओं होती है प्रदा प्रस्ताव की बात करें 1940 के अंदर आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं कौन? आजाद सुभाष चंद्र बोस। उसके अलावा 1944 के अंदर सीआर फॉर्मूला 1944-45 की बात है, ठीक है? और रेबल योजना की अगर बात की जाए तो वो कौन सी योजना है? वो अपने 1945 की प्रमुख योजना के रूप में हमने इसको जानते हैं। क्लियर बात? तो ये अपने इसके अंदर चीजों को आप याद रखना। तो ये अपने दिख के अंदर अपने इसको बता चुके हैं। तो अभी अपने आगे और एक बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, आगे जो है, आगे अगर देखा जाए तो शिमला समझौता, आगे अपना कौन सा समझौता है? 1945 शिमला समझौता, सम्मेलन के सम्मेलन क्या समझौता, याद रखना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, समझौता समझौता 1945 के अंदर कौन सा समझौता देगा? शिमला जी। उसके बाद में अगर बात की जाए 46 के अंदर अगर देखा जाए शिमला, उसके बाद में अगर देखा जाए 46-45 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है? चुनाव हो जाते हैं 1946 के अंदर। ऐसी की घटना है आम चुनाव, नाम है चुनाव। उसके बाद में 1946 की घटना की अगर बात की जाए, 1946 के अंदर अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन अगर बात में आ रहा था, तो इसका कैबिनेट मिशन का भी आप ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के अंदर लॉरेंस आ गया, अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति था। तीन व्यक्ति यहाँ पर बात के अंदर आते हैं, ठीक है? तो ये भी हम थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है? कैबिनेट मिशन का बात के अंदर 1946 के अंदर, तो ये भी घटना याद रखना। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1946 में एक घटना बढ़ती है 1946 के अंदर, नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि मुंबई के अंदर नौसेना विद्रोह होता है, ठीक है? लास्ट में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू वगैरह सभी लोगों ने इसको मिलकर क्या किया था? शांत किया था, ठीक है? सेना से संबंधित विद्रोह था। तो ये चीज भी आप याद रखना। बॉम्बे के अंदर ये विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न आया था लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना, बॉम्बे के अंदर। उसके बाद में अगर देखा जाए 1946 के अंदर, 1946 के अंदर अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में मिलती है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। याद है जी?
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का क्या हो जाता है साहब गठन हो जाता है। तो 1945 की शिमला सम्मेलन समझौता हो जाता है, ठीक है। 46 के अंदर फिर वापस 45 में क्या हो जाता है, आम चुनाव बनता है। उसके बाद में 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर 3-4 सदस्यों के मैं नाम बता चुका हूँ उससे पहले। नौसेना मित्र बॉम्बे के अंदर होता, मैंने आपको बता दिया था। उसके साथ में तलवार जहाज थी हमें, तलवार जहाज, ध्यान रखिए। ऐसे सुल्ताना जहाज के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसके साथ 1946 में कौन सा होता है, अंतरिम सरकार का गठन है कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री किसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यहाँ पे पहली बार सरकार का नेतृत्व गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतरिम सरकार आ गया। अब उसके बाद में क्या होता है, 20 फरवरी में आगे आपको बता दें, इसको मैं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा है इसका? आने के लिए आगे की अगर बात की जाए, आगे देखा जाए तो 20 फरवरी 1947 की अगर बात की जाए तो एटली ने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। 20 फरवरी 1946 एटली घोषणा कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, 1 साल के भीतर भीतर क्या कर दिया जाएगा, भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखना। तो एटली ने घोषणा कर दी थी, कहाँ से, लंदन में घोषणा की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसने घोषणा की थी, भारत को 1 साल के भीतर क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये बात में ध्यान रखनी, घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947 की डेट याद रखना, उससे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरी डेट है लिखाई है। उसके साथ में अगर बात की जाए 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्र विधेयक पास किया, विधेयक पास किया गया था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये विधेयक पास किया गया था। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना, स्वतंत्र भारत के लिए एक विधेयक पास किया गया था। तब किया गया था 18 जुलाई 1947 को। क्लियर? इसके बाद में माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन, इससे पहले ऐसे माउंटबेटन घोषणा, माउंटबेटन घोषणा की अगर बात की जाए, ये घोषणा भी कब की, 1947 में, 1947 की। इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको थोड़ा सा मैं गलत करके लिख रहा हूँ। ये जुलाई की घटना थी ना, उससे पहले माउंटबेटन की जो घोषणा थी वो कब होते, 3 जुलाई, 3 जनवरी, जून को होते हैं इसका नाम, ठीक है। ये ले लो थोड़ा सा याद रखना, माउंटबेटन की घोषणा 1947 के बारे में। उसके बाद में आपको पता है रेड क्लिफ आयोग बन गया। उसके बाद में लास्ट जो घटना आपने, रेड क्लिफ आयोग, ठीक है। रेड क्लिफ आयोग के बारे में आप जान रखना। तो भारत का और पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया था, इसी रेड क्लिफ रेखा के नाते एक सर रेड क्लिफ थे, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इसी रेड क्लिफ के नाम उस समिति का नाम रखा गया था। फिर बाद में भारत का और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। क्लियर बात? ठीक है। तो ये अपने पूरी घटना 1947 तक आ जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल जाती है, सामने आ जाती है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र, ठीक है। उसके बाद में भारत को अधिकार दे दिए गए थे, स्वतंत्रता के फ्रीडम दिवस मनाते बड़े 15 अगस्त 1947 को। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें? तो ये चीजें अपने पूरा जो डाटा था अपने कर लिया था। अब कुछ 5-4 तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। कि एक बार टाइम तो इनसे प्रश्न है पूछे जाता है, देखो कौन कौन से इनको अच्छे से। 20 फरवरी 1947 से की घोषणा, ठीक है। 1 साल के भीतर भारत को आजाद कर दिया जाएगा। फिर बाद में आपको पता है, उसके बाद में अगर देखा जाए, उसके बाद में अपन देखा जो भारत स्वतंत्र विधेयक पास कर दिया गया था 1947 की, माउंटबेटन घोषणा 1947 की। उसके बाद में रेड क्लिफ आयोग बना था 1947 के अंदर। और आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 14 अगस्त को कौन आजाद हुआ था, पाकिस्तान। तो द्विराष्ट्र बन गए थे, एक राष्ट्र कौन सा, पाकिस्तान, दूसरा कौन सा, भारत। पहले आजाद किसको किया, पाकिस्तान को। और स्वतंत्र भारत का प्रथम अगर वाइसराय की अगर बात की जाए तो माउंटबेटन को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। और अगर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और पाकिस्तान का किसका बनाया गया था, पाकिस्तान में बनाया गया था अपने किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। क्लियर बात? यहाँ तक अपने ध्यान रखना, इसको मैं भी करूँ। अब कुछ दो चार ऐसे
दिवस है डिस्ट्री वाले में आपको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना चाहिए ख्याल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रश्न था शोक दिवस। शोक दिवस की अगर बात की 2 अगस्त 2 सितंबर 1986, शोक दिवस 2 सितंबर 1946 को ध्यान रखना, 1946 है, 2 अगस्त 1946 को। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये भी थोड़ा सा याद है, ठीक है ना, दिवस के बारे में। एक दिवस था नाम याद रखना, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। एक आप याद रखना, एक नाम और देता हूँ आपको, तिलक दिवस, तिलक दिवस। तो ये तिलक दिवस और मुक्ति दिवस वगैरह आप ध्यान रखना। 1900 या फिर देखा जाए तो मुक्ति दिवस की अगर बात, सबसे पहले अगर बात की शोक दिवस पर अपन देखें, उसके बाद में 16 अगस्त को मनाया गया, 16 अगस्त याद है, 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था, 1946 को 16 अगस्त को ये मनाया गया था। अब देखते यहाँ से 30% सीधा सीधा एग्जाम है बन जाता है। पहला कौन सा शोक दिवस मना गया, कब मनाया गया था, 1946, याद रखना। शोक दिवस कब मनाया गया, 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यान्वयन दिवस 16 अगस्त को, ठीक है। मुक्ति दिवस की अगर बात की जाए तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर को। सुना मैं दोबारा, 22 दिसंबर, याद है, 22 दिसंबर 1900, ये अपना पड़ेगा 1939 में, याद है। हाँ, ये अपना था 1 अगस्त 1942, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप याद है रखना, 1942, क्लियर मत। तो ये 4 मैंने दिवस बताए, इनको बहुत अच्छे से आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, शोक दिवस में मनाया जाता है 2 सितंबर को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुक्ति दिवस, तिलक दिवस, ये कब मनाए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना भाई। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है केवल मुक्ति दिवस, शोक दिवस, तिलक दिवस कब मनाया गया था, तो चीजें याद रखने लायक है, ठीक है। तो ये चीज आप याद करना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपकी ये चीजें काम होने से। अब मैं 2 दिन आपको नारे बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बस सीधा सीधा प्रश्न आता है, तो आप इनको ध्यान रखना। जो बच्चे नए अपने चैनल से जुड़े हैं, वो बच्चे विशेष रूप से भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर करते रहे अपने चैनल को, जितना हो उतना ज्यादा। अब देखो मैं आपको कुछ नारे बताता हूँ, प्रमुख है नारे, जिस आंदोलन के तहत या जिस व्यक्ति ने दिया था। सबसे पहले भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये जो नारा दिया था, ये जो नारा दिया था, ये किस व्यक्ति ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। ये बम्बई से था जन्म इनका, तो बम्बई से था, मुंबई से था। इस व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया था, भारत छोड़ो, आंदोलन नहीं, भारत छोड़ो नाम से नारा किसने दिया था। केवल प्रश्न आता है, भारतीय गांधी जी का नाम आता है, तो आप गांधी जी टिक मार्क करोगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न, नया प्रश्न है, तो आप इसको विशेष रूप से याद करना, रेट वाला, क्योंकि अभी आप एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। आते देखो, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था, एससी बोस ने, याद रखना नहीं, बोस, बोस और स्वभाव है, कब बोलता है तो बोस और स्वभाव वास्तविक हुई हो, तो बोस का स्वभाव है कपा था, इसलिए इसने कौन सा नारा दिया था कि चलो दिल्ली, दिल्ली को क्या कर दो, जीत लो। आपने वो इतिहास के अंदर नहीं पढ़ा के हम लोग दिल्ली दूरस्थ, वो बात है, तो दिल्ली दूर थी परंतु जीतना भी संभव था हर किसी की, तो ये चीज ध्यान रखना भाई। उसके बाद में ध्यान रखना, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था साहब, है वो दिया था अपने बहादुर सिंह गांधी जी ने दिया था भाई, गांधी जी ने। तो ये ध्यान रखना भाई, गांधी जी ने या तो उन्होंने क्या करे नारा दिया था। तो ये प्रमुख प्रमुख चिन्हों नारे यहाँ पे याद
रख लेना, क्लियर? तो ये नारे में देख लेना, छोड़ बाहर छोड़ो, ये थोड़ा सा याद है। और तो आप, मेरे को पता है कि आप करोगे, आपको पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नाम था? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो इनकी ये नारे याद कर। अब मैं कुछ आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग में एक ना रोड मैप बना के देता हूँ, ताकि आपको चीजें याद रखें, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज थोड़ा सा रोड मैप बना के दे रहा हूँ, कैसे? देखो, इसको आप याद रखेगा, तो आपके लिए जो रहने लगा है, देखो, आपके लिए जो क्विज है, देखो, भारत छोटो नाम से जो नारा दिया था, वो किस व्यक्ति ने दिया था? इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना, ठीक है? अब मैं बात करते हैं, इसका एक रोड मैप बनता है, तो कहाँ से ये लड़ाई चली थी और कहाँ तक गई थी, वो देखो। अपने बात करते हैं, देखो, यहाँ से बात करते हैं 1857 से लेकर 10 मई 1857 से चले चले चले, ये लो है। उसके बाद में आपको पता है 1885, 1885 कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना हो गई, क्लियर? उसके बाद फिर देखा जाए तो बड़ी घटना, बड़ी बड़ी घटना होता है ना, यहाँ तो नहीं आते तो बस लगा तो आधा पूरा उतारे। फिर 1905 के अंदर बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन में से बड़ी बड़ी घटना हुआ, ठीक है? उसके बाद में देखा जाए 1907 में सूरत विभाजन, क्लियर? उसके साथ में अगर बात करें 1909 का एक्ट आ जाए, ठीक है? उसके बाद में अगर बात की जाए अणु घटना क्या था 1911, जिसमें अपने 1911-12 के अंदर राजधानी राजधानी परिवर्तन। उसके बाद में अगर देखा जाए 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला, या इसके साथ में आप 1919 का एक्ट, जिसे हमने प्रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। फिर 1920 का एसएओ आंदोलन, ठीक है? फिर अपने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, उसके बाद में अपनी बात करेंगे छोटा सा यहाँ पे घटना, फिर चोरी चोरा कांड, ये कब क्या 5 फरवरी 1922, ठीक है? फिर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिससे अपने सबिन ने अवज्ञा, सबिन ने अवज्ञा, या जिसे आपका दांडी मार्च स्टार्टिंग, इसका केस कौन सा था? दांडी मार्च, जो तब से शुरू होता है 12 मार्च, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930, उसके बाद में अगर बात की जाए 1942 का 12,000 छोड़ो आंदोलन, ठीक? उसके बाद में आपको पता है लास्ट रूप से आप आओगे 1947 में, और 1947 के अंदर समांतर भारत, क्योंकि अपने ये गतिविधि रही थी 1857 से लेकर 1947 के बीच। ये मोटी मोटी कुछ घटनाएं थी जो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं आपने बात की 1945 के अंदर देखा, 1945 चाइना सरकार का, कैबिनेट सरकार, रेवल का, इन सारी चीजों पर अपनी बातें कर चुके, तो आप उसको अच्छे से याद करना। और मैं कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको आप एक बार जरूर पढ़ना, और आप वीडियो के अंदर किसी प्रकार से अंतिम लास्ट तक जुड़े रहना, और अपने कुछ और डाटा भी इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित कुछ नया नया डाटा आपको रीड एग्जाम के लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद, और जितना हो उतना वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद।